हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को वाणिज्य से संबंधित उत्पादन के कार्य एवं उनके साधन के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारी आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उत्पादन के कार्य। उत्पादन के कार्य, इस आधार पर हम मनुष्य के कार्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है उत्पादक कार्य, दूसरा है अनुत्पादक कार्य। तो चलिए अब हम इस उत्पादन कार्य को, जिन्हें हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक उत्पादक कार्य में और दूसरा अनुत्पादक कार्य में। तो अब हम इनको सविस्तार आइए देखते हैं ताकि अच्छे से समझें। पहला है उत्पादक कार्य। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले वे समस्त कार्य जिनसे उपयोगिता में वृद्धि होती है उत्पादक कार्य कहलाते हैं, चाहे वह सेवाएं हों या भौतिक पदार्थ। इस प्रकार शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी, कृषक, जज, वकील, इंजीनियर आदि की सेवाएं। उत्पादक कार्य वे हैं जिसका उत्पादन कार्य वे होते हैं जिस कार्य को हम जिसको हम उपयोगिता में ला सकें और उसमें वृद्धि हो सके, उत्पादक कार्य वही कहलाएगा। और इसमें भी बताया गया है कि वह चाहे सेवा हो या कोई भौतिक पदार्थ हो जिसे हम यूज़ करके अपनी जो उपयोगिता है उसको पूर्ण करते हैं। तो इसमें उदाहरण के तौर पे शिक्षक, डॉक्टर ये सेवाओं को भी उत्पादक कार्य कहा गया है। अब हम देखेंगे अनुत्पादक कार्य, जिनसे किसी प्रकार की उपयोगिता का सृजन नहीं होता है, वे अनुत्पादक कार्य हैं। जैसे मिट्टी के खिलौने तोड़कर पुनः मिट्टी बनाना। साधु, भिखारी, चोर, डाकू के कार्य अनुत्पादक हैं। ये क्या है? ये उत्पादक हमारी उपयोगिता में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए इसे अनुत्पादक कार्य कहा गया है। ऐसी उत्पादक की वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित उपयोगिता में आती हैं और उसमें वृद्धि कर सकते हैं, तो वो आपकी उपयोगिता कार्य में आएंगी। अनुत्पादक कार्य में मिट्टी को तोड़ करके पुनः उसको मिट्टी बनाने से ये कोई उत्पादक का कार्य नहीं है। साधु, भिखारी, चोर ये भी कोई उत्पादकता की वस्तुएं नहीं हैं। तो ये क्या है? क्योंकि यह लोग कोई उपयोगिता का सृजन नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होने वाली उपयोगिता का नाश करते हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं उत्पादक के साधन। उत्पादन के साधन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने उत्पादन के 4 साधन बताए हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा है संगठन। इसी प्रकार संगठन को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक है प्रबंध और दूसरा है साहस। आइए और विस्तार देखते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के 5 साधन हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र भी उत्पत्ति के इन 5 साधनों से सहमत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संयुक्त उत्पादन क्रिया को पूर्ण करने वाले साधन उत्पादन के साधन कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 5 साधन कैसे हो गए उत्पत्ति के? पहले तो 4 बताया गया था। तो आइए अब हम बताते हैं इसके किस प्रकार से इसे 5 माना गया है। प्रोफेसर बेनहम ने कहा है कि जो भी सेवा या वस्तु उत्पादन के कार्य में सहायता दे वे ही उत्पादन के साधन हैं। उत्पादन के 5 प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। संगठन को जो 2 भागों में बांटा गया है, प्रबंध और साहस में, उन्हें ही साहस के रूप में, अगर साहस रहेगा तो सारे कार्य हो जाएंगे, जो कि उत्पादन के साधन में बहुत ही आवश्यक साधन है। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।